व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो वेलकम बैक आप सभी लोग का आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम लोग दोबारा से देखने जा रहे हैं सेव द वर्ल्ड वाली सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहला पार्ट जिन्होंने देखा उनको तो पता होगा कि हम लोग बिग डैडी को बिग डैडी को पकड़ने जाना है। सेव द वर्ल्ड वाली सीरीज़ है, दूसरा एपिसोड अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं। आरव को हम लोग जो ने पकड़ लिया है। आरव और बिग डैडी मिलकर पूरी डिटेक्टिव कम्युनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं और अब वही हम एपिसोड आगे देखने जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या बनता है। मेहुल और आलिया बारात के खोने के साथ समुद्र के किनारे कंटेनर के पास छुपे हुए हैं। आज आरव की एक शिप मुंबई बीच पर आने वाली है। मेहुल ने खूनी के जैकेट के अंदर एक बॉम्ब लगा दिया है और उसका रिमोट आलिया के पास है। आलिया अगर ये भागने या चिल्लाने की कोशिश करता है तो तुम तुरंत रिमोट का बटन दबा देना। देखा बच्चों, अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। अगर भागने की कोशिश की तो समझ लो खल्लास। बेटा भागने की कोशिश ना करना, डिटेक्टिव में आलिया तुम्हारे पीछे ही है। अचानक मेहुल को 3 शिप बीच की तरफ आते हुए दिखते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में से एक शिप आरव की हो सकती है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सी शिप देख के मेहुल को लगा कि वो आरव की हो सकती है? सोचिए सोचिए। तीनों में से कौन सी शिप देख के उसको लगा कि ये आरव की शिप हो सकती है? यार एक पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, ये जो सी आप लोग देख रहे हैं इधर वाली, इसके ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। और जो सी दरमियान वाली है और उसके साथ वाली वहाँ कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि आरव की शिप जो सी है वो इंडिया के फ्लैग वाली होगी, क्योंकि जो से आतंकवादी लोग होते हैं, मतलब कि ये इंडिया के अंदर घुसने के लिए अपना दिखाएंगे कि भाई हम लोग बहुत ही इंडिया से प्यार करते हैं वगैरह वगैरह। बात तो सही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इंडिया का जो झंडा लगा है उस वो वाले आरव की शिप होगी। आपको क्या लगता है? आप लोग ही बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या बनता है। पहली वाली शिप पर इंडिया का लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेवी वालों की शिप है। तीसरी शिप पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये कोई फैमिली या बच्चों का पिकनिक टूर है। लेकिन दूसरे वाले शिप पर बहुत सारी फिशेज रखी हुई है, इसका मतलब ये समुद्री मछुआरों का शिप है और होना हो आरव इसी शिप में होगा। यार मैंने ना दूसरी मतलब कि एक दूसरे तरीके से इसको देखने की कोशिश की है कि शायद कि वो इंडिया वाला फ्लैग लगा के आ रहा। मैंने ये What? Bro, what are you talking about, man? इतनी दूर से ये लोग दिखा रहे थे। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा मैं, लेकिन ये बात ऐसी है कि मैंने दूसरे तरीके से देखने की कोशिश की। आगे देखते हैं क्या बनता है। इलीगल काम करने वाले लोग ऐसे ही शिप में आते हैं। मेहुल खूनी को बाइनोकुलर्स देता है, जल्दी से देखो और बताओ कौन सा बंदा आ रहा है। खूनी बाइनोकुलर्स से देखता है और मेहुल को बताता है कि दूसरे शिप में राइट साइड वाला बंदा आरव है। आने दो उसे। ओके, तो आरव भी अब स्टोरी में आ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या बनता है कि आरव को कैसे पकड़ेंगे और बिग डैडी तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। आज इसकी खबर लेता हूँ। मेहुल और आलिया अपनी गन लोड करके तैयार हो जाते हैं। आरव और उसके आदमी समुद्र के किनारे पर मछलियों से भरी पेटी उतारने लगते हैं। मेहुल और आलिया इसी मौके के इंतजार में थे, लेकिन मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ से हमला किया जाए, क्योंकि अगर मेहुल सामने से जाएगा तो आरव और उसके आदमी भी फायरिंग कर सकते हैं। लॉजिकल आदमी, क्या आपके पास कोई आइडिया है जिससे मेहुल बिना किसी रिस्क के आरव को पकड़ सके? सोचिए सोचिए। यार बिना किसी मतलब के रिस्क के वो आरव को पकड़ सके। आरव दूसरे कोने पे है, एक साइड पे यहाँ से मतलब एक साइड राइट वाली साइड से उतर सकते हैं जहाज से, एक तरफ लेफ्ट वाली साइड से उतर सकते हैं। और आरव जो सा खड़ा है वो राइट वाली साइड पे खड़ा है और लेफ्ट वाली साइड से वो क्या नाम है मछलियाँ उतार रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे सेफ रास्ता मुझे नज़र आ रहा है वो तो यही है कि डिटेक्टिव मेहुल समुंदर में से तैरता हुआ राइट वाली साइड से ऊपर आए और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अकेला आरव ही राइट वाली साइड पे खड़ा है। देखते हैं क्या यही है इसका आंसर। ओके, मेहुल को पानी के रास्ते से जाना होगा, वरना आरव के आदमी उसे देख। यस, मैंने भी यही कहा है कि उसको पानी में रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि 2 रास्ते हैं। दिमाग तो है भाई हमारे अंदर। एक पहेली गलत हुई है लेकिन अब एक ठीक भी हो गया, मतलब कि काम बराबर बराबर पे चल रहे हैं। आलिया, मैं पानी के रास्ते से जहाज पे जा रहा हूँ, अगर कोई खतरा लगे तो मुझे कवर फायर देना। इतना कहते ही मेहुल समुद्र में कूद जाता है। ओके, मेहुल के जाते ही वो खूनी आलिया को धक्का देकर भागने लगता है और जोर जोर से यार आलिया फोन पे लगी हुई है, मतलब कि डिटेक्टिव मेहुल उसके हवाले उसको करके गया है और आलिया साहब फोन पे लगी हुई है। चिल्लाने लगता है।
आलिया तुरंत रिमोट का बटन दबा देती है, लेकिन वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। आलिया कुली को हैं? यार बटन दबाने के बाद भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता? क्या ये इसने चेंज तो नहीं कर लिया पहले? कपड़े हैं कि चेंज कर लिया, बॉम्ब लगाया भाई उन्होंने। एक पकड़ने दूसरा ही की मसला कोशिश है। करती है, लेकिन तब तक आरव और उसके आदमी आलिया को देख लेते हैं। आलिया वही रिमोट फेंक कर उस खूनी को मारती है। रिमोट सीधा खूनी की टकली में लगता है और वो बंदा नीचे ये भी आलिया ने ठीक काम किया भाई। अगर रिमोट का बटन नहीं दब रहा तो भाई रिमोट तो हमारे पास है ना, वही उठा के मारो। गिर जाता है। लेकिन तभी अचानक अरे मर गई। आरव और उसके आदमी आलिया के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। आलिया खुद को बचाने के लिए कराटे वाली स्टाइल में जंप करते हुए कंटेनर के पीछे छुप जाती है। अगर मेहुल चल टाइम पे नहीं आए तो आज तो पक्का मेरा राम नाम सत्य होने वाला है। आरव अब डिटेक्टिव मेहुल के ऊपर है भाई सारी कहानी। अगर वो ना बचाने आए तो राम राम सत्य हो जाएगा आलिया का। उसके आदमी फायरिंग करते हुए धीरे धीरे आलिया की तरफ आने लगते हैं। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है, लेकिन मेहुल का कॉल ऑफ आ रहा था। अब तो आलिया को पसीने आने लगते हैं। मुझे उन लोगों के बीच में अकेला छोड़कर मेहुल सर चले गए, ऊपर से फोन भी ऑफ कर लिया। सोचकर आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल ने इस समय फोन क्यों ऑफ किया होगा? सोचिए सोचिए। इस टाइम भाई वो पानी के अंदर है। पानी के अंदर वो कहाँ से फोन उठा लेगा तुम्हारा? यही एक कॉन्सेप्ट है कि वो पानी के अंदर अपना फोन स्विच ऑफ ही करेगा। पानी के अंदर तो अपना फोन ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऑन करेगा तो खराब हो जाएगा फोन। मतलब उसने किसी चीज में रख के उसको स्विच ऑफ करके अपने साथ लेके गया है। अरे कहना क्या चाहते हो? यही मुझे समझ आ रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मेहुल पानी में तैरकर आरव के पास जा रहा था, और अगर गलती से उसका मोबाइल वहां बच जाता तो उन्हें पता चल जाता कि यहाँ पे कोई आया है, इसलिए मेहुल ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जो ना मैंने बताया कि पानी में खराब हो सकता तो वो भी ठीक है भाई। इसका अब ये वाली पहेली को बीच में से काट दो, ये वाली पहेली को काट दो। स्कोर अभी 1-1 नहीं चल रहा है। आप लोग भी अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। अब खुद को बचाने के लिए आलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए आलिया ने आलिया पार करने का सोच लिया। चल बजरंग बली दिखा दे मुझे गली। आलिया जा बजरंग बली दिखा दे मुझे गली। कराटे स्टाइल में हवा में उड़ उड़कर फायरिंग करने लगती है। 1 2 3 4 आलिया पूरे 5 गुंडों को मार देती है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आदमी आलिया को टारगेट करने लगता है। वो आदमी गोली चलाने ही वाला था कि तभी अचानक भाई क्या अकेला समझा है? अकेला ही नहीं है वो, डिटेक्टिव मेहुल भी साथ है उसके। डिनर वाला प्लास्टिक मेहुल सर फैंटास्टिक। मेहुल शिप के ऊपर से फायरिंग करने लगता है और एक एक करके सारे लोगों को इंजर्ड कर देता है। ये आरव कहाँ गया? आरव वहां से गायब हो चुका था। तभी मेहुल को अचानक फ्यूल बोट की स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल पीछे मुड़कर देखता है तो आरव बोट से भाग रहा था। मेहुल आरव की बोट को टारगेट करके फायर करता है और गोली जाकर बोट में लगती है और बोट पलट जाती है। मेहुल तुरंत शिप से नीचे उतरकर आरव के पास जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक आरव का एक आदमी बोट लेकर आ जाता है और आरव को अपने साथ ले जाने लगता है। मेहुल उस पर फायरिंग करना शुरू करता है, लेकिन मेहुल की सारी बुलेट खत्म हो जाती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन आज आरव को नहीं छोड़ूंगा। मेहुल यस, कुछ भी हो जाए आज आरव को नहीं छोड़ना भाई। अगर आज छोड़ दिया तो पूरी दुनिया को खतरा है उससे। तुरंत भागकर राइट साइड में जाता है। वहां पर 3 फ्यूल बोट्स खड़ी थी। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं एबीसी में से कौन सी बोट मेहुल ले सकता है? सोचिए सोचिए। और यार बच्चा समझ रखा है ये कैसे का सवाल है करने वाला। पहली बोर्ड जो सी है ब्लू कलर वाली, वो उसके ऊपर तो उन्होंने चैन वगैरह डाल के तो उसने बंद कर रखा है। दूसरी जो सी है बोर्ड जो सी बी वाली है, उसके अंदर सुराख हुए में। और तीसरी जो सी बोर्ड है ऑरेंज वाली, मतलब के सतरंगी कलर वाली, ऑरेंज नारंगी कलर वाली, उस वो वाली जो सी बोर्ड है आरव मेहुल वही वाली बोर्ड लेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है ना, उसको लॉक किया हुआ है ना उसके अंदर कोई मतलब के सुराख वगैरह हुए में, तो मेहुल वही वाली लेगा बोर्ड। पहली वाली बोट एक जंजीर से लॉक है। मेहुल को लॉक खोलने में टाइम लग जाएगा और उसकी गन में बुलेट भी खत्म हो गई है। दूसरी वाली बोट में होल है, हो सकता है उसमें पानी भर जाए। मेहुल तीसरी वाली बोट लेगा। मेहुल तीसरी बोट लेता है और आरव का यस, मतलब कि अब हमारा स्कोर हो चुका है 2-1। 2 मैंने पहलियां ठीक सोल्व कर ली हैं। पीछा करने लगता है। मेहुल पूरी स्पीड से बोट चलाने लगता है। मेहुल की बोट समुद्र में हवा से बातें कर रही थी। तभी मेहुल के सामने एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है।
अगर मेरी बोट इस शार्क से टकरा गई तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेहुल अपनी बोट का पूरा हैंडल घुमा देता है और मेहुल की बोट पानी को चीरते हुए आगे निकल जाती है। ओ भाई, ओ कुछ ही देर में बहुत मेहुल की मजा। बोट आरब की बोट के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। मेहुल आरब से सरेंडर करने के लिए कहता है, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। लेकिन आरब मेहुल की बात नहीं सुनता और उल्टा मेहुल पे फायरिंग करने लगता है। मेहुल इधर उधर मूव करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बुलेट मेहुल की बोट में लग जाती है और मेहुल की बोट पानी में डूब जाती है। आरब पीछे मुड़कर देखता है और हंसते हुए कहता है, मेहुल, अगर बचा सकते हो तो अपनी मुंबई को बचा लो। अगर बचा सकते हो तो अपनी मुंबई को बचा लो। Okay. इसका भाई बोलने का स्टाइल मुझे थोड़ा सही लगा। और फिर आरब की बोट आगे निकल जाती है। मेहुल वहीं फंस चुका था। मेहुल स्विमिंग करते हुए वापस समुद्र के किनारे आने लगता है, लेकिन मेहुल किनारे से बहुत दूर था और स्विमिंग करते हुए वहां तक जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन मेहुल हार नहीं मानता और लगातार स्विमिंग करता रहता है। धीरे धीरे मेहुल की सांसें फूलने लगती है। मेहुल पूरी तरह से थकने लगता है। हल्का हल्का भाई समुंदर में स्विमिंग करना इतना आसान नहीं होता। ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है जहाँ पे पानी का बहाव तो है ही नहीं। जो समुंदर है उसके अंदर एक तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर से आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, पानी किस डायरेक्शन का है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस वजह से उसकी सांसें अंधेरा भी होने लगता है। मेहुल को बचने की उम्मीद कम नजर आ रही थी। मेहुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन तभी अचानक मेहुल की जान में जान आ जाती है। उसे अपनी तरफ एक बोट आते हुए दिखाई देती है। थोड़ा थोड़ा ये बोट भाई आलिया लेके आई होगी, क्योंकि आलिया को भाई सब कुछ बताता है। आलिया इज द फंटेस्टिक। अंधेरा हो गया था, इसलिए मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि बोट कौन चला रहा है। हाँ देखा भाई, आलिया ही थी। अरे ये तो आलिया है। आलिया बोट लेकर मेहुल के पास आ जाती है और मेहुल को बोट पे ले लेती है। मेहुल और आलिया वापस किनारे पे आ जाते हैं। आरब तो हाथ से निकल गया, लेकिन उसके हाथ भी हमारे काम जरूर आएंगे। आलिया, मैं इन सारे लोगों को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम अपनी स्कूटी लेकर बुलबुलिया साइंटिस्ट के पास जाओ और स्पेशल वेपन्स तैयार करवाओ। इस बार हमारी फाइट अंडरवर्ल्ड से है। मेहुल कॉल करके एम्बुलेंस बुक इस बार भाई हमारी फाइट अंडरवर्ल्ड से है। हम लोग को पूरे दुनिया को बचाना ही बचाना है। इसमें हमारी मदद करेंगे भूल भुलैया साइंटिस्ट। लाता है और आरब के सारे इंजर्ड गुंडों को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उधर आलिया बुलबुलिया साइंटिस्ट के घर जा रही थी। बुलबुलिया साइंटिस्ट ने उसके घर तक पहुंचने के लिए एक बुलबुलिया बना रखी है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकता भूल भुलैया साइंटिस्ट ने अपने घर तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी है। क्या बात। सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट के घर तक जाता है? सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये वाला भाई मुझे देखना पड़ेगा, जरा एक सेकंड लग गया। पहले मैं ए वाले को चेक करता हूँ। ओके तो ए वाला रास्ता ही जा रहा है यार। ए वाला रास्ता बिल्कुल ठीक जा रहा है। मैंने पहले ए वाले को चेक किया और ए वाला ही जा रहा है। रास्ता ए साइंटिस्ट के घर जाता है कुछ इस तरह से। आलिया 3-1 मतलब कि 3 पहेलियां हम लोगों ने सही सोल्व कर ली हैं, एक पहेली हमसे गलत सोल्व हुई है। तो अब तक हम लोग स्टोरी में मतलब कि बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। रास्ता ए के साइंटिस्ट के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर में कोई नहीं था। हेलो, कोई है क्या? साइंटिस्ट कहाँ हो तुम? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अभी अचानक आलिया की नजर एक स्पेशल गन पे पड़ती है, जो देखने में काफी बड़ी और अट्रैक्टिव लग रही थी। आलिया गन को उठाकर देखने लगती है। गन में बहुत सारी स्पेशल भाई तू तो ना उठा गन को। वो जब तक बोल भुलैया साइंटिस्ट बता नहीं देता तब तक ना उसकी लैब में किसी चीज को छेड़ो। बटन थी। आलिया ग्रीन वाला बटन दबा देती है और फिर क्या, गन की तरह रफ्तार से विंडो से निकलकर आसमान में पहुंच जाती है। मर गए, अगर यहाँ से नीचे गिरी तो चट्टी बन जाएगी। तभी आलिया नोटिस करती है कि उसके हाथ में गन चिपक गई है, इसलिए वो नीचे नहीं गिर सकती। बुलबुलिया साइंटिस्ट क्या कमाल की गन बनाई है। तभी बुलबुलिया साइंटिस्ट अपने सीक्रेट लैब से बाहर आता है। बुलबुलिया साइंटिस्ट भी आ उसकी फ्लाइंग गन मिसिंग है। साइंटिस्ट तुरंत अपने कंप्यूटर से गन को ट्रैक करता है। ये लड़की भी था। बुलबुलिया साइंटिस्ट तुरंत अपने कंप्यूटर से फ्लाई गन को कंट्रोल करता है और उसे नीचे ला लेता है। प्लीज साइंटिस्ट तो बेकत मुझे दे दो। अरे आलिया, ये कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। खुद को बच्चा सुनते ही आलिया का दिमाग गर्म हो जाता है और आलिया अपने कराटे मूव दिखाने लगती है। लगता है आलिया पागल हो गई है, यहाँ से भागने में ही भलाई है। बुलबुलिया साइंटिस्ट फ्लाइंग गन लेकर अपने सीक्रेट चैम्बर में घुस जाता है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है।
आलिया को कुछ आवाजें आती है। आलिया विंडो से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऊपर एक नहीं 4 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। इससे पहले कि आलिया कुछ कर पाती, एक हेलीकॉप्टर की मिसाइल सीधा आलिया की तरफ आती है। आलिया एकदम डर जाती है और अंदर की तरफ भागने लगती है, लेकिन आलिया का पैर फिसल जाता है और मिसाइल आलिया के बिल्कुल ऊपर से निकल जाती है। बाहर की आवाजें आलिया के बिल्कुल ऊपर से निकल जाती है, वही तो मरेगी आलिया फिर। वो इतनी पास फटी है फिर भी नहीं कुछ हुआ, ये सही नहीं। सुनकर बुलबुले साइंटिस्ट अपने चेंबर से बाहर आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। आलिया, ये तुमने क्या किया? पूरी दीवार ही तोड़ दी। सर वो बाहर देखिए। बुलबुले साइंटिस्ट जैसे ही बाहर दिखता है तभी अचानक एक गोली सीधा आकर साइंटिस्ट के पैर में लगती है। साइंटिस्ट वहीं के वहीं गिर जाता है। आलिया बुलबुले साइंटिस्ट को उठाकर एक कोने में लेके जाती है। आलिया, ये तो जयकाल है, लगता है जयकाल वापस आ गया है। लॉजिकल आली, बुलबुले साइंटिस्ट अब ये जकाल कौन है भाई? अभी तो बिग डैडी चल रहा था, अब जकाल भी आ गया है। को कैसे समझा कि ये जयकाल आर्मी है? सोचिए सोचिए। कैसे समझा भाई? ये तस्वीरें बनी हुई हैं, कोई ये जकाल की तो नहीं है? या फिर शायद हम लोगों ने वो वाली किस्त ना देखी हो जिसमें जकाल आया हो और उसके रेड हेलीकॉप्टर हो, या ये तस्वीरों वाला ये हेलीकॉप्टर वाला है, दोनों में से कोई एक है। ध्यान से देखिए, दूसरे वाले हेलीकॉप्टर में जयकाल की फोटो लगी हुई है, लेकिन मैंने फोटो का सबसे पहले कहा था, मतलब कि अब हमारा स्कोर हो चुका है 5-1, मतलब 5 पहेलियां हम लोगों ने सही सॉल्व कर ली। मेहुल सर ने तो जयकाल को मार दिया था। आलिया और बुलबुल साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि जयकाल जिंदा कैसे हो गया। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है और जयकाल के हेलीकॉप्टर के बारे में बताती है। इम्पॉसिबल। तभी अचानक जयकाल आर्मी घर के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगती है। भाई आलिया तुरंत अपनी मोबाइल छोड़कर बुलबुल साइंटिस्ट को सपोर्ट देकर बुलेट प्रूफ चेंबर में लेके जाती है। ओके, उधर मेहुल टेंशन में आ जाता है। आलिया और बुलबुल साइंटिस्ट की जान खतरे में है। धीरे धीरे करके जयकाल आर्मी के सारे कमांडो हेलीकॉप्टर से नीचे आने लगते हैं। बुलबुल साइंटिस्ट आलिया को फ्लाइंग गन देता है और यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। आलिया बुलबुल साइंटिस्ट को छोड़कर जाने से मना कर देती है और सही किया भाई, आलिया ने उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। रोने लगती है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं अकेले जयकाल आर्मी से फाइट करूंगी। आलिया, तुम अकेले पूरे जयकाल आर्मी से फाइट नहीं कर सकती। तुम जाओ, तुम्हें ये भी मेहुल सही के कह साथ रहे पूरे भाई। मुंबई को बचाना है। आलिया रोते रोते फ्लाइंग गन लेती है और बटन दबाते ही गोली की रफ्तार से हवा में उड़ जाती है। जयकाल का एक आदमी आलिया को जाते देख लेता है और अपने सारे हेलीकॉप्टर उसके पीछे लगा देता है। पकड़ो उसे। आलिया के पीछे जाने से पहले सूर्य अपना और हेलीकॉप्टर में लगती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इतने में मौका मिलते ही आलिया छत पे रखी हुई एक ईंट उठाती है और छत के बिल्कुल ऊपर वाले हेलीकॉप्टर के ऊपर मार देती है। हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाता है। भैया फुत्ते नहीं समझने लग गए, ईंट से हेलीकॉप्टर ही क्रैश ही जा रहा है। अब अकेले सूर्या का हेलीकॉप्टर बचा है। सूर्या डर जाता है और वहां से भागने लगता है। मेहुल, अभी तो जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। लॉजिकल आदमी, अब क्या होगा आगे? क्या सूर्या मेहुल को मारने के लिए वापस आएगा और क्या बुलबुल साइंटिस्ट मर चुका है? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। ओके, तो हम लोग भी अगली एपिसोड में देखेंगे कि अब सूर्या और मेहुल का आमना सामना कैसे होगा दोबारा से, और भूल भुलैया साइंटिस्ट का बहुत ही दुख है, क्या पता बच गया वो। तो चलो अगली एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए ये एपिसोड, इसका जो सा पहला जो सी इसकी पहली एपिसोड है वो अगर आप लोगों ने देखनी है तो यहाँ पर कहीं वो आ रही होगी, यहाँ या यहाँ आ रही होगी, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, गुड बाय। Okay.